Traffi Banchak is presented by Houseat in association with 5paisa.com. आईपीएल 2021 के फाइनल्स में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। टॉप 2 में फिनिश किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरे नंबर पर और पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के सीधे फाइनल्स में जगह बुक की। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने पॉइंट्स टेबल पर चौथे पोजीशन पर फिनिश किया था, उसने पहले एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया और उसके बाद दूसरे क्वालिफायर्स में दिल्ली कैपिटल को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। ये दोनों टीम फाइनल्स में इससे पहले भी भिड़ चुकी हैं और काफी एक्साइटिंग मुकाबला हुआ था जब 2012 में फाइनल्स के मुकाबले में ये दोनों टीम आमने सामने थी। बिल्कुल आमने सामने थी, बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। पहले भी ये लोग एक बार भिड़ चुके हैं जब जो केकेआर के कोच हैं इस वक्त वो चैंपियंस लीग के फाइनल में उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन तब जर्सी का रंग पीला था। और इस बार जो चर्चा भी है कि मॉर्गन और मैकलम की वो जोड़ी, खासकर जो मैकलम स्टाइल ऑफ क्रिकेट की बात की जा रही है, जिस तरीके से शुरुआत केकेआर को मिल रही है, पिछले मुकाबले में देखा भी वेंकटेश अय्यर हो या शुभमन गिल ने उनका साथ दिया। ज़बरदस्त शुरुआत थी, ज़बरदस्त तरीके से खेली केकेआर, तो इस मैच में मज़ा आना तय है जी। एब्सोल्युटली। और इन फॉर्म टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। सेकेंड लेग में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी, काबिले तारीफ, क्योंकि देखने को मिला कि 9 मुकाबलों में 7 में जीत हासिल की और इसके अलावा डोमिनेटिंग मैनर्स में पहले 2 मुकाबले में तो जीत हासिल की और पिछले 2 मुकाबले की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी एक्साइटिंग मुकाबलों में अपने नर्व्स को होल्ड करके ओपोनेंट को मात दी। और पिछले मुकाबले में तो खैर एक सिचुएशन ऐसा आया था जब 3 ओवर्स बचे थे, 11 रन की आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा फंबल किया, बट इवेंचुअली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि राहुल त्रिपाठी के छक्के ने मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स के फेवर में सील कर दिया जब चाहिए थे 6 रन 2 गेंदों में। ओवरऑल टॉप ऑर्डर काफी कंसिस्टेंटली टीम के लिए कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया है, वो चाहे वेंकटेश अय्यर हो या शुभमन गिल। पिछले 4 मैचेस में शुभमन गिल के बल्ले से अच्छे रन्स आए हैं। पिछले मैच में भी 46 रन्स उन्होंने बनाए थे। वेंकटेश अय्यर इस सीजन अभी तक 320 रन कुल बना चुके हैं, 9 इनिंग्स ही खेली है। सेकेंड लेग में डेब्यू किया था अपना पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ और पिछले मुकाबले में भी 55 बनाए थे 41 डिलीवरीज में उस पिच पर शारजा की, जहां पे बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल सही बात है और खास तौर पर उनकी ओपनिंग जोड़ी का आपने जिक्र किया, वो अच्छा कर रही है, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा उनके मिडिल ऑर्डर का, जहां पर ओवेन मॉर्गन आते हैं, जहां पर दिनेश कार्तिक आते हैं। और तो ये जो मिडिल ऑर्डर है ये दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 3 बल्लेबाजों के बाद आपका मिडिल ऑर्डर क्या कुछ करेगा। पिछले मुकाबले में देखा जो मैच 16वें ओवर तक केकेआर की तरफ एक तरफा जाता हुआ दिख रहा था, वो आखिरी के 4 ओवर में मिडिल ऑर्डर ने उस मैच को फंसा दिया। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की आप तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन आपके बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, तो ये समस्या है जिस पर केकेआर की टीम को ध्यान देना होगा जी। और अगर गेंदबाजी की बात करें, पहले चेन्नई सुपर किंग्स पे नजर डालते हैं। उनकी गेंदबाजी में ड्वेन ब्रावो जो शुरुआत के 2 मैचेस में 3-3 विकेट निकाले, निगल के कारण जो उन्हें रेस्ट दिया गया, उसके बाद सेम विकेट टेकिंग फॉर्म में नहीं दिख रहे। और वही दीपक चहर की गेंदबाजी की बात की जाए तो जो फर्स्ट लेग में फॉर्म दिखाया था, जो 2019 और 18 के सीजन्स का याद दिलाया था, वो सेकेंड लेग में समहाउ देखने को नहीं मिल रहा। पावर प्ले में विकेट लगातार नहीं निकाल पा रहे। बात करें बल्लेबाजी की तो ऑलमोस्ट 49% ऑफ रन्स टीम के लिए उनके ओपनर्स ने स्कोर किए। ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डू प्लेसी लगातार टॉप 5 रन गेटर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाते रहे हैं सेकेंड लेग में खास करके। लेकिन मिडिल ऑर्डर पे प्रश्न उठा था, बिकॉज 3 बैक टू बैक मैचेस में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। सब पार टोटल उन मैचेस में बल्लेबाजी पहले करते हुए बनाए थे, लेकिन पिछले मुकाबले में एमएस धोनी का वापस से फॉर्म स्ट्राइक करना, जो फिनिशिंग टच दिया, इनिंग्स को 18 बनाए 6 गेंदों में, और उसके अलावा रॉबिन उथप्पा का वापस फॉर्म में आना। 2 मैचेस में उससे पहले जो मौके मिले थे 2 और 19 का स्कोर उन्होंने बनाया था, लेकिन पिछले मुकाबले में काफी इंपॉर्टेंट साझेदारी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 110 रन की थी दूसरे विकेट के लिए। बिल्कुल, रॉबिन उथप्पा किसी वक्त पर केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आते थे, अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उतरेंगे फाइनल में केकेआर के सामने। और जो बल्लेबाजी की 61 रनों की जो पारी खेली दिल्ली कैपिटल्स से, मैच को लगभग उस मैच को बनाया, वो बनाने वाली इनिंग थी। और आखिर में आपने एमएस धोनी का जिक्र कर दिया। एमएस धोनी जिस टच में नजर आए पिछले मुकाबले में, फैंस हमेशा वही एमएस धोनी देखना चाहते हैं। और जब एमएस धोनी ऐसा खेलते हैं तो सामने वाली टीम को उनके लिए अलग से रणनीति तैयार करनी पड़ती है। और केकेआर की टीम
पिछला अगर क्वालिफायर 1 की बात करें उससे पहले तक अगर उन्होंने सीएसके को लेकर प्लानिंग्स बनाई होंगी तो शायद MS धोनी की बल्लेबाजी को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान की ज़रूरत नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म थी। लेकिन पिछले मैच के बाद ये तय हो गया है कि आज के फाइनल से पहले उनकी मीटिंग में MS धोनी की खास तौर पर चर्चा होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आखिर में आपको धोनी को रोकना है तो आपको उनके लिए किन गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है और क्या गेंदबाजी करनी है, क्योंकि MS धोनी बेहतरीन फॉर्म में आ गए हैं और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। जी, पॉजिटिव कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनकी गेंदबाजी रही है। स्पिनर्स को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ऑयन मॉर्गन शारजा के पिच पे खास करके बहुत बखूबी उनका इस्तेमाल किया। दुबई में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज जो अनइवन बाउंड्री है दोनों साइड उसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैचअप्स यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा पेस अटैक की बात की जाए, लॉकी फर्गुसन की इंजरी से वापसी, उनका इंजरी से वापसी होना बहुत अहम रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। सेकेंड लेग में ही मुकाबलों में उनकी जगह बनी, बिकॉज उससे पहले पैट कमिंस को फर्स्ट लेग में कंसिडर किया जा रहा था और अब तक 7 मुकाबलों में 13 विकेट भी निकाले हैं। पेस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते रिगार्डलेस ऑफ विकेट और लगातार रिलेंटलेसली 140 प्लस से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। एक्यूरेसी और पेस साथ में लेकर आते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही टीमें सेट हैं फाइनल्स का मुकाबला खेलने के लिए और एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रहेगी कि एक धमाकेदार मुकाबला हो, बिकॉज अभी तक प्लेऑफ्स के जितने भी मुकाबले हुए हैं काफी एक्साइटिंग रहे, आखिरी ओवर तक मामला गया है। तो न्यूट्रल फैंस तो यही चाहेंगे कि एक धमाकेदार कांटे की टक्कर वाला मैच हो। बिल्कुल, ये बात तो तय है कि किस तरीके से केकेआर की गेंदबाजी सीएसके की बल्लेबाजी को रोकती है, लेकिन ये मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है मेगा। साथ ही साथ आप लोग हाउस एड पर अपनी टीम बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे खिलाड़ियों की हमने बात की, उन्हें आप अपनी टीम में चुन सकते हैं। बाकी अपना फाइनल 11 हाउस एड के लिए हम क्या टीम बनाने वाले हैं ये आपको मैच से पहले टॉस टाइम पे बताएंगे। साथ ही साथ 5 पैसा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका भी लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और 5 मिनट के अंदर डीमैट अकाउंट खोलिए। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की जानकारी भी हासिल कीजिए। लल्लन टॉप देखते रहिए, IPL का कवरेज जारी है। शुक्रिया।